नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है तान्या और कहानी वानी में मैं आज आपको सुनाऊंगी इतिहास के पन्नों से एक छोटी सी कहानी। 1857 की एक अधूरी सच्चाई, एक भूली हुई चिट्ठी, एक गुमनाम हीरो और इतिहास का वो सच जो किताबों में नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे हाँ, सब्सक्राइब किया ना? अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। साल 1857, पुरानी दिल्ली के कोने में जहां अब सिर्फ लाइट और कैमरे की चहलकदमी है, वहीं एक तहखाने की सफाई करते वक्त एएसआई के मजदूरों को एक पुरानी लोहे की तिजोरी मिली। उस पर मोटे मोटे उर्दू अक्षरों में लिखा था, मौत से नहीं डरना पर इतिहास से मत भागना। अब तिजोरी खोली गई। अंदर सिर्फ एक पीला पड़ा कागज, एक जंग लगा ताबीज और एक टूटी चूड़ी मिली। पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर यह चिट्ठी 15 अगस्त से पहले मिली तो समझ लेना कि झूठ आजादी से बड़ा हो गया है। और दस्तखत नमकीन। बस यही नाम, नमकीन, और पूरा इतिहास हिल गया। कौन था नमकीन? सन 1857 दिल्ली। 1857 की गर्मियों में जब क्रांति की चिंगारियां लाल किले से सुलग रही थीं, एक 22 साल का लड़का जो पखाने साफ करता था लेकिन सुनता बहुत था, नाम था नमकीन। कोई भी उसे क्रांतिकारी नहीं मानता था, लेकिन वो हर रोज लाल किले के पास से निकलते घोड़ों के कदम गिनता था। उसने सुना था एक गुप्त चिट्ठी बाहर ले जानी है मेरठ तक, जो अगर पकड़ी गई तो पूरे विद्रोह की योजना धराशाही हो जाएगी। एक रात एक सिपाही की मौत हुई और वो चिट्ठी गायब हो गई। सभी को शक था कि नमकीन ने चुराई है। उसके पीठ पर कोड़े मारे गए, पर वो हंसता रहा। जिस चिट्ठी में खून की कीमत है उसे कागज मत समझो। उसकी हंसी दिल्ली की गलियों में गूंज गई। नमकीन ने चिट्ठी एक औरत को दी, नाम था गौरी। गौरी एक हलवाई की विधवा जो लाल किले के नीचे पुड़ियां बेचती थी, लेकिन रात में गुप्तचर थी। वो चिट्ठी लेकर झांसी रवाना हुई। गौरी के साथ कुछ औरतें थीं जो आवाजें नहीं उठाती थी, लेकिन दुश्मन की गर्दन तक पहुंच जाती थीं। गौरी रास्ते में पकड़ी गई, लेकिन उससे पहले उसने चिट्ठी एक बच्ची की चोटी में छुपा दी। छोटी रानी, एक 12 साल की लड़की। जब अंग्रेजों ने पूछा, कहां है चिट्ठी? बच्ची बोली, मेरे बालों में सिर की हवा है, ख्याल नहीं। अंग्रेज कुछ समझ नहीं पाए और वो बच्ची निकल गई। छोटी रानी, वो 12 साल की बच्ची, दिल्ली से निकलकर ग्वालियर पहुंची, बालों में चिट्ठी और आंखों में आग लेकर। पर अंग्रेजों को भनक लग चुकी थी। अब हर लड़की की चोटी कटवाई जा रही थी। वो भागी, नदी पार की, जंगल में छुपी। उसी जंगल में उसे मिला एक फकीर जो अंधा था पर सब देखता था। फकीर ने कहा, तू कोई आम बच्ची नहीं, तू चिट्ठी नहीं, देश का भाग्य ले जा रही है। वो फकीर असल में झांसी की रानी के लिए जासूस था। उसने छोटी रानी को एक नकली चोटी दी और असली चिट्ठी को अपनी आंखों में काजल की तरह छुपा लिया। अब झांसी की रानी के पास वो चिट्ठी पहुंचने ही वाली थी, लेकिन उससे एक रात पहले ही गद्दारी हो गई। वही फकीर जिसकी आंखें सब देखती थीं, उसे जहर दे दिया गया। रानी को चिट्ठी कभी नहीं मिली। नमकीन की मेहनत, गौरी की कुर्बानी और छोटी रानी की हिम्मत सब इतिहास के अंधेरे में खो गए। वो चिट्ठी फकीर के साथ जलते वक्त बच गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी राख से एक शब्द उड़कर लाल किले की दीवार पर चिपक गया, विश्वासघात। आज वो चिट्ठी दोबारा तिजोरी में मिली थी,
एएसआई के दस्तावेजों के बीच अब डीएनए जांच से पता चला उस चिट्ठी पर 3 लोगों का खून था। नमकीन, गौरी और एक 12 साल की लड़की जिसकी पहचान कभी दर्ज नहीं हुई। पर अब हुआ कुछ चौंकाने वाला। उस चिट्ठी के नीचे से एक और परत निकली जिसमें साफ लिखा था, यह कहानी तब खत्म होगी जब इसे कोई कहानीकार बोलेगा, वरना यह पन्ना हमेशा अधूरा रहेगा। और दस्तखत थे नमकीन, जो कभी लेखक बना ही नहीं। आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो जान लीजिए ये कोई उपन्यास नहीं, ये उन आवाजों की गूंज है जो कागज में बंद थी। नमकीन ने चिट्ठी लिखी, गौरी ने जान दी और छोटी रानी ने इतिहास बनाया। लेकिन उनका नाम किताबों में नहीं आया, क्योंकि सच्ची कहानियां अक्सर चुप रह जाती हैं जब तक कोई उन्हें आवाज ना दे। आज हम जिस आजादी पर गर्व करते हैं वो सिर्फ तलवार से नहीं मिली थी, बल्कि उन लोगों की कलम, हिम्मत और कुर्बानी से बनी है जिनके नाम कभी इतिहास ने दर्ज ही नहीं किए। पर आज आपने सुन लिया, अब कहानी अधूरी नहीं रही। अगर नमकीन की कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट में लिखिए, मैं कहानी हूं। और अगली बार जब कोई पुराना पन्ना दिखे तो जरा गौर से पढ़ना, शायद वो आपकी ही कहानी हो।